जैसे जैसे यूपी में उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूपी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति में हर पार्टी ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। हर पार्टी का जोर सबसे ज्यादा बसपा के कोर बैंक को तोड़ने पर है, क्योंकि मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव में आए नतीजों से तो यही लग रहा है। दलित बसपा का मूल वोटर है, लेकिन साल 2012 के बाद से ये जनाधार कम होता चला जा रहा है। कैडर वोट भी छिटक गया। वहीं अपने वोट बैंक को वापस पाने के लिए बीएसपी लगातार हाथ पैर मार रही है, जिसके लिए कभी उपचुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी बीएसपी अब उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के बाद बसपा का पूरा फोकस दलित वोट बैंक की ओर है। इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए मायावती लगातार आरक्षण के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास अपना वोट बैंक यूपी के उपचुनाव में एक बड़े मौके की तरह है और वे इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसलिए आरक्षण के मुद्दे को मायावती सियासी धार देने की कोशिश में है। राजनीति के नजरिए से यूपी बीएसपी का गढ़ रहा है। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 4 बार। लेकिन उसी यूपी में लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला, जबकि जो नेता बीएसपी छोड़कर अखिलेश का साथ गए, उनमें से लोकसभा चुनाव में टिकट पाने वालों में से कम 10 नेताओं ने दलित और ओबीसी बहुल सीटों पर जीत का स्वाद चखा। यानी साफ है कि मायावती के वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। इस वोट बैंक में पहले सपा और कांग्रेस ने सेंध लगाई, फिर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने दलितों और पिछड़ों को अपनी ओर खींच लिया। नगीना लोकसभा सीट जीतकर चंद्रशेखर ने बीएसपी को एहसास करा दिया था कि उसकी सियासत गर्त में जा रही है। वहीं अब बीजेपी भी ऐसी रणनीति तैयार कर रही है कि दलित और ओबीसी वोट को अपनी तरफ खींचा जा सके, और यही सबसे बड़ी वजह है कि मायावती अपना वोटर्स को वापस पाना चाहती हैं, क्योंकि मायावती बखूबी जानती हैं कि अगर उनका वोट बैंक वापस लौटा तो उन्हें मजबूत और दमदार आधार मिलेगा, और इसी जनाधार के बेस पर वो अपनी सियासी जमीन फिर से मजबूत कर सकती हैं और फिर से अपना फैलाव कर सकती हैं। बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उस वक्त पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की काफी चर्चा हुई थी। तब दलित, मुस्लिम और ओबीसी के साथ तो उसने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को भी तवज्जो देकर एक नया प्रयोग किया था, जो सफल रहा था। लेकिन अब बीएसपी की चमक फीकी पड़ती जा रही है। मायावती की बढ़ती उम्र और कई गलत फैसलों की वजह से उसका वोट सबसे ज्यादा सपा, कांग्रेस और बीजेपी की झोली में गिर गया। दलित और पिछड़ों को बीएसपी का सियासी भविष्य नजर नहीं आ रहा है। वहीं ये बात भी खुल गई है कि लोकसभा चुनाव में दलितों और पिछड़ों का वोट नहीं मिलने की वजह से बीजेपी को मन मुताबिक सक्सेस नहीं मिली और उसे गठबंधन के भरोसे बैसाखी की सरकार चलानी पड़ी। इसी खिसके हुए दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए अब बीजेपी भी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। वैसे तो दलितों को लुभाने के लिए बीजेपी का पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिससे फ्रेम में जड़वा कर या उसके नाम पर दलितों और पिछड़ों से वोट हासिल कर सके। इसलिए कभी दलित महासम्मेलन के जरिए, कभी संविधान की रक्षा के नाम पर, कभी आरक्षण की वकालत करके बीजेपी दलितों का मूड बदलना चाहती है। वहीं दूसरी ओर अपने वोट बैंक को वापस पाने के लिए मायावती ने भी पूरी जान लगा दी है। वे यूपी के साथ अब दूसरे राज्यों में भी पूरी तरह एक्शन में है, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर है। वहीं यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव का वक्त करीब है, इसलिए मायावती को बताना ही पड़ेगा कि वक्त जरूर खराब हो सकता है, लेकिन भविष्य नहीं। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।